एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइस। और आज है ट्यूसडे और इसलिए मैंने पहनी हुई है रेड साड़ी। और रेड साड़ी इसलिए क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो ट्यूसडे का फास्ट है मेरा और ये वीडियो मैं आज ही शूट कर रही हूँ। तो बेसिकली ये जो वीडियो होगा वो Q&A के रिलेटेड है। मतलब क्वेश्चंस जो भी मैंने बोले थे आप लोग पूछना, आप लोगों ने पूछे हैं मेरी कम्युनिटी पे, मैंने पिक्चर पोस्ट किया था। तो अभी मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगी। आई होप कि सारे कर पाऊँ मैं, ऐसे क्वेश्चंस हों। और गाइस मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड तक देखना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है इसमें। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक करना। और बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया अपने हस्बैंड का फ़ोन और उस फ़ोन में मैंने ये पिक्चर पोस्ट किया था जिस पे मैंने बोला था Q&A के लिए। तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उसका आंसर करूँगी। आई होप सारे आंसर कर पाऊँ। और स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, आशा प्रियांश जी ने पूछा है, आंटी लाइव क्यों नहीं आ रही हैं, प्लीज़ डिटेल में बताइए, आई एम मिसिंग आंटी लाइव सेशन। ओके, सो आंटी लाइव नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मेरे दादू की तबीयत थोड़ी ख़राब है। मतलब पिछले 1 ईयर से उनको वो थोड़े पैरालाइज हो चुके हैं, उनकी एक तरफ की बॉडी काम नहीं करती है। तो मेरी मम्मी एंड माई अंकल्स हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम। एंड मम्मी, गांव से मेरे घर का डिस्टेंस थोड़ा सा है तो मम्मी को आना जाना पड़ जाता है। तो इसलिए अभी मम्मी कभी वहाँ रहती है कभी यहाँ, और वहाँ नेटवर्क की इशू भी रहती है। और मीनवाइल प्रिंस का स्टार्ट हो चुका है क्लास, और B.Ed का क्लास स्टार्ट हो गया है उसका, और वो क्लास भी कर रहा है। और मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पसंद कि हम सब काम छोड़ छाड़ के वीडियोस बनाएं। हम लोग के घर में अलाउड है ये सब, लेकिन सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी में नहीं कि तुम सबसे पहले यही बनाओ। कुछ काम करो उसके बाद आप दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहो। तो इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी हमेशा पढ़ाई रहती है, और दूसरी बाकी आपको जो मन करे आप करो। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल, और मेरा स्कूल भी जो अभी तक शट था मतलब 1 साल से, वो अब ओपन हो चुका है। तो सारे लोग स्कूल के टुवर्ड्स लुकआउट कर रहे हैं और उन लोगों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो इतना टाइम हो नहीं पा रहा है, और अभी एक्चुअली कुछ टाइम तक के लिए बंद था सब कुछ, तो वो लोग इस पर इंटरेक्ट करते थे। उन लोगों को भी अच्छा लगता था कि अरे टाइम भी निकल जाता है, और मेरी मम्मी को इन्जॉय भी होता था कि हाँ इतने लोग बात करते हैं, तो अच्छा लगता था उन लोगों को। तो फ़िलहाल अभी वो लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया सुहानी जी पूछ रहे हैं, उन्होंने सेम ही कमेंट 2 बार किया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिया जी ने बोला है, दी आप और मनीषा दी एक साथ में कब व्लॉग बनाइएगा, फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड। हाई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बिहार। एंड मैं और मेरी भाभी कब बनाएंगे व्लॉग मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है हम लोग घर पे कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हम जब जाएंगे, मैं जब जाऊंगी और वो भी जब रहेंगी, तो डेफिनेटली हम लोग एक साथ ब्लॉग बनाएंगे। अदरवाइज़ तो पॉसिबल है नहीं, और मे बी हमारा कोइंसाइड उतना करता भी नहीं है। वो लोग पास में है घर के, तो वो बहुत बार आना जाना करते हैं, और मैं थोड़ी दूर हूँ तो उतना नहीं हो पाता। साल में 1-2 बार हो जाए वही बहुत है। तो जब जाएंगे नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली तब होगा। नेक्स्ट, बारबी डॉल, लड्डू का रियल नेम क्या है? सो लड्डू का रियल नेम है प्राचित जायसवाल, क्योंकि प्राचित में सुचिता और प्रदीप दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो प्रदीप का प्रा है PRA, और सुचिता का CHITA। तो प्राचित, ए नहीं है प्राचित, क्योंकि बेबी बॉय है और वो लॉर्ड ऑफ फायर है। उसकी मीनिंग भी थी, और मैं चाहती थी कि हमारा ही कुछ वो अंश हो, मतलब नाम हो। तो हमारा दोनों का मिक्सचर है नेम का, तो प्राचित है उसका नाम। सो कनक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, दी आप अपने मायके कब जाएंगे? मैं भी बहुत, मतलब मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं जाऊं अपने मायके, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं 1 महीने पहले ही आई हूँ। और मन तो सारी लड़कियों का करता होगा कि मायके जाए, क्योंकि मायके की मस्ती अलग ही होती है, लेकिन ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। और अब तो ससुराल भी नहीं बोल सकती, ये मेरा घर हो गया, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा है। अब मेरे बच्चे का घर यही है, तो मेरा घर तो देखना ही पड़ेगा मुझे। और मायके मैं जाऊंगी, मुझे जाने का मन भी है, कब तक जाऊंगी नो आइडिया। और अभी
कुछ है भी नहीं मेरे घर में कि मैं इतनी जल्दी जाऊँ, बट लेट्स सी कब तक जाऊँगी। मेरी मम्मा भी कब तक आएंगे, पापा कब तक आएंगे पता नहीं। और जब मैं इस बारी भी गई थी घर पे अपने ससुराल, तो मैं उतने टाइम के लिए अपने मायके नहीं जा पाई थी, 1 या 2 दिन के लिए ही गई थी, तो मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा। आई होप मैं बहुत जल्दी जाऊँगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबिया फरहीन की, प्रिंस व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। इसका आंसर मैंने दे दिया कि प्रिंस क्यों व्लॉग नहीं बना रहा, क्योंकि उसकी पता नहीं, उसको मन भी नहीं हो रहा उतना ज़्यादा। वो बनाएगा वीडियोस, लेकिन अभी कुछ उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो इसलिए वो नहीं बना पा रहे हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे। और सुरभि की दुनिया नेक्स्ट है, दी आप कहाँ रहते हो, आपकी नथ बहुत सुंदर है। तो सुरभि जी, मैं कोयम्बटूर में रहती हूँ फ़िलहाल, तमिलनाडु में, और मेरी नथ सुंदर होने का राज है क्योंकि मेरी मम्मी ने वो बनवाया, मेरे को मायके से मिली है मेरी शादी के टाइम पे। मेरी मम्मी ने बनाया था दूसरे टाइप का डिज़ाइन, बट मैंने बोला था मुझे ऐसे कुछ मोती टाइप का चाहिए नीचे लटका हुआ, तो मम्मी ने उसको गोल्ड में ही वो पूरा बनवाया है। और वो मेरे मायके की नथ है, लेकिन मेरे ससुराल की नथ भी बहुत सुंदर है, और वो भी मैंने पहना है, शायद मैं वीडियो में अटैच कर दूँगी कि मैंने कब पहना है। उसको मैं 2 तरीके से पहन सकती हूँ, एक तो अटैच करके पहन सकती हूँ, एक डिटैच करके पहन सकती हूँ। तो मैंने उसको एक बारी पहना हुआ है, 1-2 बारी पहना हुआ है मैंने, है मेरे पास। अब देखती हूँ नेक्स्ट फंक्शन कब आएगा कि मैं पहन पाऊँगी उसको। उसमें दिक्कत होती है मुझे ना, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है कॉर्नर में, तो वो मेरे को नाक में डालने में दिक्कत होती है, और मायके वाले में वो है ही नहीं मुड़ा हुआ, वो सीधे चला जाता है, तो इसलिए मैं हर टाइम वही पहन लेती हूँ। सो नेक्स्ट, काजल मौर्य, मनीषा भाभी के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। तो मनीषा भाभी के साथ मेरी बॉन्डिंग भाभी ननद वाली ही है, बोल सकते हो आप। मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया उनके साथ, और स्टार्टिंग में शादी के टाइम पे मैं गई थी 1-2 दिन के लिए, फरवरी में। मतलब शादी के टाइम पे तो मैं 1 महीने के लिए गई थी, बट उनके आने के पहले तक। आने के बाद मैं खुद चली गई थी घर, क्योंकि मेरे घर भी होली थी, और तो होली में चली गई मैं अपने ससुराल। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कम ही टाइम स्पेंड किया, 2 या 3 दिन ही स्पेंड किया, तो एज सच उतनी डीप बॉन्डिंग भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ननद भाभी की होती है और एक फ्रेंड वाइज होती है, वैसी बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले उनसे शादी के पहले हर बात शेयर किया करती थी, वो भी मुझसे हर बात शेयर किया करती थी, बट अब थोड़ा उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि मे बी अब उनके पास भी उतना टाइम नहीं होता, और हम लोग भी सब लोग बिज़ी हैं। पहले मैं खुद फ़ोन करती थी, खुद मम्मी से भी उनकी बात होती थी मेरी। अब एक ननद भाभी की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड, मैंने नहीं सोचा था कि मतलब ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है। पहले मुझे ऐसे फ्रेंड टाइप लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कोई रिलेशन है, बट मुझे ट्रूली ऐसा नहीं पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं फ्रेंड जैसी ही रहूँ, और हर बात फ्रेंड जैसी ही करूँ। तो मेरी बॉन्डिंग मेरे तरफ से फ्रेंड जैसी ही है, और अब तो फैमिली मेम्बर है, तो बॉन्डिंग फैमिली वाली ही है। तो आई होप आप लोगों को ये बुरा ना लगाओ। मैंने जितना मुझे सही लगा मैंने अपना बोल दिया, मुझे जो जैसा लगता है वो मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। मे बी उनकी तरफ से अलग हो सकती है, वो अलग कुछ सोचती होंगी, बट और बॉन्डिंग में ऐसे मुझे सीरियसली कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे से बड़ी हैं, या फिर मेरे बड़े भाई की वाइफ हैं तो बड़ी हैं या कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रिंस की तरह ही हैं, मैं उनको कुछ चीज़ें समझाऊँ वो समझती भी हैं, फिर वो मेरे को दीदी भी बोलती हैं, तो मुझे वो छोटी बहन जैसी लग सकती है, लेकिन बड़ी भाभी जैसी नहीं लगती हैं। और मैंने अपने दिल में भी ऐसा नहीं बनाया कि हाँ मुझे उनसे रेस्ट्रिक्टेड रहना है, कि मुझे अपनी बातें नहीं बोलनी है। मुझे ऐसा लगता है यार, जैसे फ्रेंड है, जैसे मेरी बहन होती वैसी मैं उनके साथ, मतलब मैं चाहती हूँ मेरी बॉन्डिंग अक्सर में वैसी ही हो, और मैं अपनी तरफ से वैसे ही निभाती हूँ, भाभी वाला नहीं, बहन वाला रिश्ता करके। नेक्स्ट है नित्या नैर, आप दोनों की एज। 25 है मेरी एज, और हमारे बीच में एज गैप है 4 ईयर्स का है। तो उनकी एज अब 30 होने वाली है, मतलब 29 हो चुकी है, 30 में ही हैव स्टेप इनटू। सो नेक्स्ट है शशांगी राणा,
दीप प्रिंस क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं और ना ही लाइव आ रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। आप दोनों क्यूट लगते हो मेरे, मैं आपकी सारी वीडियोस लाइक करती हूँ। थैंक यू सो मच शशांगी जी। और प्रिंस की वीडियो क्यों नहीं आ रही है वो मैंने आंसर दे दिया। सो गाइज आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस ब्लॉग को, और अगर इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना खूब सारा, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैंने जितना हो पाया मुझसे मैंने ट्रू रहने की कोशिश की है। मैंने नहीं चाहा कि मैं कुछ बना के बोलूँ, जैसी मेरी बॉन्डिंग है, जैसे मैं सोचती हूँ, मैंने अपने आंसर्स उस अकॉर्डिंग दिए हैं। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी डालूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।